अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एस्पिरेंट्स। आज के एडिटोरियल की सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स, इनके टाइटल है पॉजिटिव फीलर्स, सेकंड पोलियो प्रॉब्लम, नंबर 3 पे है बैटल अगेंस्ट हीट। ये तीनों हमारे आज के एडिटोरियल्स हैं और आज हमारे एक एस्पिरेंट ने बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया था और मुझे वो पसंद भी आया। आज की सीरीज़ में हम उसी को अप्लाई करने जा रहे हैं। स्टूडेंट की ये रिक्वेस्ट थी कि बजाय इसके कि हम उर्दू में ट्रांसलेशन करें जिससे थीम ख़राब हो जाता है कि बात क्या थी एक्चुअली एडिटोरियल में, उसकी बजाय आप एक समरी टाइप एक थीम जो उसका है वो अगर ऐड कर दें, जैसा कि पहले हम वीडियोस में ऐड कर रहे थे, उससे हमारा कॉन्सेप्ट फोकस रहेगा कि एक्चुअली एडिटोरियल है किस चीज़ के बारे में, उसका फोकस क्या है। उर्दू की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें एक तो रिदम भी नहीं बन पाता और दूसरे नंबर पे उससे डाइवर्ट हो जाती है तवज्जो कि एक्चुअली इसमें कहा क्या गया है। सो आप लोगों ने भी कमेंट करना है, जो बाकी व्यूवर्स हैं आप लोगों ने इससे मुत्तफ़िक हैं या नहीं मुत्तफ़िक, आप अपनी राय दे सकते हैं। जो मेजॉरिटी होगी हम उसी की फिर डायरेक्शन पे चलेंगे। डेफिनेटली एक वक्त में एक ही चीज़ हो सकती है। सबसे पहले है हमारा जो एडिटोरियल है पॉजिटिव फीलर्स, यानी कि मुस्बत एहसास करने वाले। होप्स फॉर इम्प्रूव्ड पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस अंडर मोदीज़ थर्ड टर्म रिमेन लो as recent interactions have been lukewarm. Excluded from Modi's oath-taking, Pakistan's Deputy Prime Minister Ishaq Dar has called for good neighborly relations and peaceful resolution to the Kashmir dispute, signaling an attempt to mend ties. Key steps include restoring full diplomatic relations stalled since 2019 and reviving dialogue. Regional peace would benefit both nations, and while Pakistan maintains its stance on Kashmir, it is open to discussing other issues. The outcome hinges on India's response to these overtures. पहले हम एडिटोरियल के वोकैबुलरी को देख लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इस्तेमाल होंगे, ताकि हम एक फ़्लो के साथ समझ सकें चीज़ों को। बायलेटरल दो तरफ़ा होता है, म्यूचुअल रेसिप्रोकल सिनोनिम्स है, यूनिलेटरल वन साइडेड एंटोनिम्स है। ओथ टेकिंग हलफ बर्दारी की तकरीब को कहा जाता है, नाउन यूज़ हुआ है। इनएगोरेशन सवेयरिंग इन, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं रेजिग्नेशन एब्डिकेशन। ल्यूकवार्म नीम दिलाना, यानी कि एज ए जिसमें कोई फ़र्क ना हो। ल्यूकवार्म नीम दिलाना, नीम दिल के साथ, यानी कि पूरी दिल लगी के साथ नहीं, पार्शियल हार्टेड। एक होता है ना डेडिकेटेड होके, एक होता है ल्यूकवार्म, नीम दिलाना या बददिल होके या मतलब मूड ना हो तो थोड़ा बहुत बंदा करना। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, टीपेड और इनडिफरेंट इसके सिनोनिम्स है। एंथ्यूजिस्टिक ईगर एंटोनिम्स है। गेज पैमाइश करने के आले को कहते हैं। एज वर्ब यूज़ हुआ है, मैयर असेस सिनोनिम्स हैं। इग्नोर और नेगलेक्ट एंटोनिम्स हैं। पोर्टफोलियो कलमदान कहते हैं। पोर्टफोलियो से मुराद के एक वज़ीर को अगर कोई वजारत दी गई हो तो जो उसके पास वजारत हो उसको हम कहेंगे कि ये पोर्टफोलियो इसका है, यानी कि वाटर और एनर्जी का है, फॉरेन ऑफिस का है, इंटीरियर का है, कोई भी है तो हम कहते हैं वो उसके पास जिम्मेदारी है, पोर्टफोलियो है उसके पास। एज नाउन है डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, इसके सिनोनिम्स है। एम्फिसाइजिंग जोर देना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। स्ट्रेसिंग हाईलाइटिंग सिनोनिम्स है। डाउन प्लेइंग इग्नोरिंग एंटोनिम्स है। रिफ्लेक्शन गौर व फिक्र, रिफ्लेक्शन गौर व फिक्र नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कंटेम्पलेशन और कंसिडरेशन सिनोनिम्स हैं। डिसरिगार्ड और नेगलेक्ट एंटोनिम्स हैं। टोटम पोल मनसब, टोटम पोल किसी चीज़ का मनसब होना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। हिरार्की और रैंकिंग, रैंकिंग यानी कि हिरार्की एक दर्जाबंदी में वो टॉप पे है, मीडियम पे है, बॉटम पे है। डिसऑर्गेनाइजेशन एंटोनिम्स है। वनवस जिम्मेदारी के साथ, यानी कि मुकम्मल होके। बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिनोनिम्स है। एग्जाम्पशन और फ्रीडम एंटोनिम्स है। रेसिप्रोकेट जवाब देना, बदले में जवाब देना।
एज वर्ब यूज हुआ है रिटर्न और रिस्पॉन्ड। सिनोनिम्स है इग्नोर, नेग्लेक्ट, एंटोनिम्स है स्टार्ट। स्टार्ट होता है किसी चीज़ का किसी जगह पे रुक जाना। एज एडजेक्टिव यूज हुआ है हाल्टेड, डिलेड सिनोनिम्स है, जबकि एंटोनिम्स है प्रोग्रेसिंग और एडवांसिंग। सो ये जितनी हमारे पास सीरीज थी इसमें एक ये वर्ड हमने नया सीखा है ल्यूकवार्म, नीम दिलाना। गेज, पोर्टफोलियो, एम्फिसाइजिंग, रिफ्लेक्शन, गौर व फिक्र, टोटम पोल, मनसब, वनवस, जिम्मेदारी के साथ, रेसिप्रोकेट जवाब देना, स्टार्ट रुका हुआ। तो ये जहाँ पे मैंने सर्कल किए हैं 2, 3, 4, 5, 6 इस पेज पे हमारे तकरीबन नए वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं डायलॉग। डायलॉग होता है आपस में दो लोगों का बात करना, मुकालमा करना। नाउन है कन्वर्सेशन और डिस्कशन, सिनोनिम्स है मोनोलॉग और साइलेंस। मोनोलॉग होती है सिंगल एक फ़र्द का अपने आप से बात करना। कैलकुलस हिसाबियात, यानी कि आप हिसाब कहते हैं, मैथमेटिक्स में कैलकुलस होता है। फ्रेमवर्क है एनालिसिस है, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। डिविडेंड मुनाफा नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। प्रॉफिट, बेनिफिट सिनोनिम्स है लॉस और डिसएडवांटेज, नुकसान। इसके एंटोनिम्स हैं मंत्रा यानी कि स्लोगन, कैच फ्रेज जिसको आप कहते हैं नाराबंदी, नाराबाजी करना, स्लोगन करना, मंत्रा। साइलेंस और क्वाइट इसके एंटोनिम्स है। स्टैंस किसी का मौक़िफ़ होना, एज नाउन इस्तेमाल हुआ है। पोजीशन, व्यू पॉइंट इसके सिनोनिम्स है। इनडिफरेंस और न्यूट्रलिटी एंटोनिम्स है। मिसट्रस्ट बेतबारी, एज नाउन यूज हुआ है। सस्पिशन, डाउट इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एंटोनिम्स हैं। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक जैसा होता है ना कि आलूदा कोई चीज़ होती है, जहरीला, तो जहर आलूदगी टॉक्सिटी नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हार्मफुलनेस, विनम सिनोनिम्स हैं। बेनिफिशियंस और हार्मलेसनेस इसके एंटोनिम्स हैं। फ्रेमवर्क ढांचे को कहते हैं, नाउन है। स्ट्रक्चर और आउटलाइन इसके सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्डर और कायोस एंटोनिम्स हैं। ओवरच्यू, ओवरचर, ओवरचर आता है कोई पेशकश करना। प्रपोजल, अप्रोच एंटोनिम्स है। रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन। तो ओवरचर नया वर्ड है। इसके अलावा स्टैंस भी ठीक है, मंत्रा और कैलकुलस, डायलॉग। तो ये हमारे 3 इस पेज पे नए वर्ड्स हैं, निस्बतन नए वर्ड। मंत्रा नारा, स्टैंस किसी का मौक़िफ़ होना, और टॉक्सिटी जहर आलूद, और ओवरचर पेशकश। अब चलते हैं जी एडिटोरियल की तरफ। पॉजिटिव फीलर्स मुस्बत एहसास वाले या मुस्बत महसूस करने वाले। होप्स वर नॉट वेरी हाई, उम्मीदें कुछ ज़्यादा नहीं थी। दैट ये कि रिलेशंस ताल्लुकात, रिश्ते बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वुड इम्प्रूव बेहतर होंगे। ग्रेटली ज़्यादा अंडर मोदी 3-0 यानी कि थर्ड टर्म में, यानी कि मोदी 3-0 मोदी की तीसरी बारी जो हुकूमत आएगी। एंड अप टिल नाउ और अब तक देयर इज़ लिटल टू सजेस्ट, इसके बारे में बहुत कम कहा जा सकता है। दैट नरेंद्र मोदी थर्ड स्टिंट, कि नरेंद्र मोदी की ये तीसरी बारी इन पावर ताकत में वुड चेंज बदलेगी द बायलेटरल इक्वेशन पॉजिटिवली, इक्वेशन पॉजिटिवली। द बायलेटरल यानी कि बाहमी ताल्लुकात बराबरी की सतह पर मुस्बत अंदाज में। पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड, पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया था। टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ओथ टेकिंग अर्लियर, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर की हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें। दिस मंथ इस महीने में। वेयर एज जबकि अदर रीजनल लीडर जो बाकी इलाके के रहनुमा हैं अटेंडेड, उन्होंने शिरकत की। मोर ओवर मज़ीद ये कि देर वाज आ ल्यूक वार्म, बहुत कम इसमें जज्बा था। एक्सचेंज ऑफ एक्स पोस्ट, जो ट्विटर के ज़रिए से पोस्ट शेयर की गई बिटवीन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं और मोदी के दरमियान। टू मार्क द लेटेस्ट इलेक्शन विक्ट्री, जो बाद जिक्र यानी कि मोदी के इंतखाबात की जीत के हवाले से था। एंड वाइल रिप्लाइंग टू नवाज शरीफ कांग्रेचुलेटरी ट्वीट, जबकि नवाज शरीफ का जो मुबारकबादी का ट्वीट था
द इंडियन लीडर हाईलाइटेड, इंडियन के रहनुमा ने उसको हाईलाइट किया, द नीड फॉर सिक्योरिटी, के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरत है, येट द पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की इंतज़ामिया को अभी तक हैज़ लेटली सेंट, बाद में भेजा है, आउट अ पॉजिटिव पब्लिक फीलर्स, यानी कि लोगों में एक मुस्बत एहसास, परहैप्स शायद, टू गेज द मूड, ताकि वो मूड को पैमाइश कर सके, इन न्यू दिल्ली में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनका नाम इसहाक डार है, हु आल्सो ओवरसीज़, जो देखभाल करता है द फॉरेन अफेयर्स पोर्टफोलियो, जो वजारत ख़ारजा को, वाइल स्पीकिंग एट एन इवेंट, जब वो एक मौके पर बात कर रहे थे, ऑन ट्यूसडे, मंगल के रोज़, कॉल्ड फॉर गुड नाइबरली रिलेशन, उसने भी दोस्ताना और अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात का कहा विद इंडिया के साथ, एट द सेम टाइम, और इसके साथ एम्फिसाइजिंग, जोर देते हुए, जस्ट एंड पीसफुल सोल्यूशन, एक मुनसिफाना और पुरअमन हल, टू द कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर के मसले का, मिस्टर डार एडेड, मिस्टर डार ने कहा, मज़ीद कहा, दैट इट इज़ टाइम, कि ये वक्त है, फॉर सोबर रिफ्लेक्शन, ताकि एक बेहतर अक्कासी की जा सके, ऑन द स्टेटस ऑफ बायलैटरल टाइज़, जो सूरत हाल है बाहमी ताल्लुकात के हवाले से, कंसीडरिंग मिस्टर मोदीज़, कंसीडरिंग मिस्टर डार पोजीशन, मिस्टर डार ने जो पोजीशन ली उसको गौर करते हुए, ऑन द टोटम पोल, यानी कि जो एक जिम्मेदारी वाला है, एक रुतबे वाला है, एक मकाम रखने वाला है, या एक अपॉइंटमेंट होल्डर है, द पब्लिक आउटरीच टू इंडिया, ये इस तरह से अवामी जो पहुँच है इंडिया की तरफ, अपीयर्स टू बी अ सीरियस अटैम्प्ट, ये एक संजीदा कोशिश नज़र आती है, टू मेन टाइज, जिससे ताल्लुकात सही करने की, फ्रॉम हेयर, यहाँ से, द वनवस इज़ ऑन इंडिया टू रेसिप्रोकेट, ये मुकम्मल इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो इसका जवाब दे, वन स्मॉल बट क्रूशल स्टेप, एक छोटा मगर अहम कदम, टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन कैन बी द रिस्टोरेशन, जो एक मामूल के मुताबिक लाने के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए एक कदम, ऑफ फुल डिप्लोमेटिक टाइज़, ताकि जो सफाती ताल्लुकात उनको बहाल किया जाए, बोथ कैपिटल्स हैव बिन विदाउट द अदर स्टेट्स हाई कमिश्नर, दोनों रियासतें उनके जो दारुल हुकूमत हैं उनमें दूसरे मुल्कों के, दूसरों यानी कि इंडिया में पाकिस्तान का और पाकिस्तान में इंडिया का जो डिप्लोमेट है वो इसके बगैर फॉर नियरली 5 ईयर, तकरीबन इस बात को 5 साल हो चुके हैं, आफ्टर टाइज वर डाउनग्रेडेड इन 2019, जब ताल्लुकात 2019 में कम किए गए थे, इन द आफ्टर मैथ ऑफ इंडियाज़ स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, जब इंडिया ने अपने आइन के आर्टिकल 370 को सस्पेंड किया था, स्क्रैप किया था ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मोर ओवर, मज़ीद ये कि द स्टार डायलॉग, ये रुके हुए जो बामी गुफ्त शनीद है प्रोसेस, ये तरीका या प्रोसेस शुड बी रिस्टार्टेड, उसको दोबारा आगाज़ होना चाहिए, बोथ एट द ऑफिशियल लेवल पर पे एंड वाया द बैक चैनल, और जो बैक चैनल है यानी कि पस पर्दा। द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कैन प्रिटेंड, वो बहाना बना सकती है, दैट पाकिस्तान नो लॉन्गर मैटर्स, कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, इसकी खारजा पॉलिसी कैलकुलेशन में, बट द ट्रुथ इज़ दैट, लेकिन हकीकत यह है, अ पीसफुल रीजन, एक पुरअमन इलाका, विल ब्रिंग इकोनॉमिक एंड अदर डिविडेंड्स, जो इक्तसादी और बाकी फ़वाइद लेके आएगा फॉर द इंटायर सब कंटिनेंट, पूरे बड़े सगीर के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी इसमें शामिल है। एज़ एंड व्हेन दिस प्रोसेस, जैसा कि जब ये अमल ऑफ टॉकिंग, बातचीत का, टू ईच अदर, एक दूसरे से कमेंसेस शुरू होता है, पाकिस्तान शुड स्टिक, पाकिस्तान को जो है वो कायम रहना चाहिए, टू इट्स प्रिंसिपल स्टैंड, जो इसका उसूली मौक़िफ़ ऑन कश्मीर पर, येट इट शुड बी विलिंग, लेकिन इसको ख्वाहिशमंद भी होना चाहिए, टू डिस्कस ऑल अदर आउटस्टैंडिंग इशूज़, जो बाकी तमाम मसाइल हैं, वाइल इट इज़ एक्सपेक्टेड, जबकि ये पर उम्मीद है या उम्मीद की जाती है, दैट इंडिया वुड
कीप रिपीटिंग, इंडिया दोहराता रहेगा इट्स मंत्रा, अपना नारा ऑन टेररिज्म एंड सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और हिफाजत के हवाले से। न्यू दिल्लीज नेबर नेगोशिएटर, न्यू दिल्ली के जो निगोशिएट करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, शुड अडॉप्ट, उनको चाहिए कि वो अपनाएं अ लेस रिजिड स्टैंड, एक कम सख्त मौक़िफ़, इफ़ दे आर एट ऑल सीरियस, अगर वो मुकम्मल तौर पर संजीदा हैं, अबाउट रीजनल पीस, अपने इलाके के अमन के लिए। आइदर द स्टेटस को कैन कंटिन्यू, या तो स्टेटस को जो है वो जारी रह सकता है, एंड विद इट द मिसट्रस्ट, और इसके साथ एक बदएतमादी एंड टॉक्सिसिटी, एक जहर आलूद दैट हैव डोमिनेटेड, वो गालिब रही है बायलेटरल रिलेशन, जो बामी ताल्लुकात पर, फॉर ओवर 7 डेकेड, तकरीबन 7 अशरे गुजर चुके हैं। और बोथ साइड्स कैन टेक बोल्ड स्टेप, या फिर दोनों अतराफ बहादुराना दिलेराना इक़दाम कर सकते हैं, फॉर पीस, अमन के लिए, एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर, और एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं, फॉर द मोर दैन 2 बिलियन पीपल, 2 खरब लोगों से ज़्यादा लोगों का, ऑफ द सब कंटिनेंट, बरसगीर का। अ बेसिक फ्रेमवर्क, एक जो बुनियादी ढांचा है, फॉर पीस, अमन के लिए, एग्जिस्ट, कायम रहता है, फ्राम द मुशर्रफ इरा, मुशर्रफ के दौर से। दिस कैन बी डस्टेड अप, इसके ऊपर दोबारा जो है वो जो गर्द पड़ी है उसको हटाई जा सकती है, एंड अपडेटेड, उसको बेहतर किया जा सकता है, इफ़ बोथ साइड्स आर कमिटेड, अगर दोनों अतराफ इस पर कमिटेड हैं, संजीदा हैं, टू लीविंग द पास्ट बिहाइंड, के वो माजी पीछे छोड़ाएंगे, एंड वर्किंग फॉर आ बेटर फ्यूचर, और वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। मच विल डिपेंड ऑन, ये ज़्यादा इस पर इन्हसार करेगा, वेदर आया के, एंड हाउ न्यू दिल्ली रिएक्ट्स टू मिस्टर डार्स ओवरचर, के मिस्टर डार के पेशकश के ऊपर न्यू दिल्ली कैसे जवाब देती है। अच्छा जी, इसके बाद आता है पोलियो के प्रॉब्लम के हवाले से जो एडिटोरियल है, उसकी समरी पहले देख लेते हैं। पाकिस्तान एफर्ट्स टू इरेडिकेट पोलियो आर फाल्टरिंग, विद 6 केसेस रिपोर्टेड इन 6 months, equaling last year's total. Prime Minister Shehbaz Sharif's recent meeting with Bill Gates, whose foundation has heavily funded Pakistan's polio campaign, highlights the urgency of the issue. Despite significant financial support, Pakistan remains one of the only 2 countries, along with Afghanistan, where the wild poliovirus persists. The government must address vaccine rejection and enforce penalties for non-compliance while ensuring the safety of polio workers. The situation demands immediate and decisive action to prevent more children from being disabled by this preventable disease. अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं, हम वोकैबुलरी को देखते हैं और फिर ट्रांसलेशन करेंगे एडिटोरियल की। इरेडिकेट होता है किसी चीज़ को हटाना, ख़त्म करना, ये एज वर्ब यूज़ हुआ है। एलिमिनेटिंग, ख़त्म करना, अबॉलिशिंग, ख़त्म करना, इस्टेब्लिशिंग और क्रिएटिंग सिनोनिम्स हैं। कंटेनिंग, रोकने को कहते हैं। रेस्ट्रिक्टिंग और कंट्रोलिंग सिनोनिम्स हैं। रिलीजिंग और अलाउइंग एंटोनिम है। फिलंथ्रोपिस्ट, इंसान दोस्त, यानी कि जो इंसानियत की भलाई का काम करने वाला, उसको फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं। जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी, इमरान खान को, ये दोनों को ये टाइटल हाजिर हैं फिलंथ्रोपिस्ट का। और ये हैं बेनिफैक्टर्स, ह्यूमैनिटेरियन सिनोनिम्स हैं। मिस एंथ्रोपी, सेल्फिश, इसके एंटोनिम्स हैं। कैंपेन, मुहिम को कहते हैं। क्रूसेड और ड्राइव, इसके सिनोनिम्स हैं। इन एक्शन और इन एक्टिविटी एंटोनिम्स हैं। कम्बैट, मुकाबला करना, लड़ना। फाइट, बैटल, इसके सिनोनिम्स हैं। सरेंडर और यील्ड एंटोनिम्स हैं। कन्फर्म, तस्दीक शुदा एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। वेरीफाइड, वैलिडेटेड, इसके सिनोनिम्स हैं। अनसर्टन और क्वेश्चनेबल एंटोनिम्स हैं। पोर्ड, डालना एज वर्ब यूज़ हुआ है। इन्वेस्टेड, एलोकेटेड, इसके सिनोनिम्स हैं। विदहेल्ड और रिट्रैक्टेड, इसके एंटोनिम्स हैं। डिस्टिंक्शन, इम्तियाज़ को कहते हैं, एज नाउन यूज़ हुआ है। ऑनर और रिकग्निशन, इसके सिनोनिम्स हैं। इनसिग्निफिकेंस और ऑब्सक्योरिटी एंटोनिम्स हैं। सर्कुलेट, गर्दिश करने को कहते हैं, एज वर्ब यूज़ हुआ है। स्प्रेड, डिसमिनेट और इसके सिनोनिम्स हैं। कंटेन और सप्रेस एंटोनिम्स हैं। परसिस्टेंट, मुस्तकिल तौर पर, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। कंटिन्यूस, एंड्योरिंग, इसके सिनोनिम्स हैं। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक और इंटरमिटेंट, इसके एंटोनिम्स हैं।
तो यहाँ पे देख लेते हैं कि नए वर्ड्स कौन से हैं। इरेडिकेटिंग किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना, कंटेनिंग रोकना, फिलंथ्रोपिस्ट जो इंसानी दोस्त हो, इंसानियत की भलाई के काम करने वाले, कैंपेन मुहिम को कहते हैं, कम्बैट लड़ना, कन्फर्म यकीन दिलाना, तस्दीक करना, पोड डालना, डिस्टिंक्शन इम्तियाज़, सर्कुलेट गर्दिश करना, परसिस्टेंट मुस्तकिल। कोई ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इसमें नहीं है। कंप्लायंस तामील करने को कहते हैं। एडहेरेंस और ओबीडियंस सिनोनिम्स हैं। डिसओबीडियंस और डेफियंस एंटोनिम्स हैं। रेन काबू का पाना, कंट्रोल करना, री इन हो जाना यानी कि उसके अंदर चले जाना। कंट्रोल, रेस्ट्रेन, रिलीज़ और रिबलेट एंटोनिम्स हैं। पेनलाइज सज़ा देना, पनिश, सैंक्शन सिनोनिम्स हैं। रिवार्ड, प्रेज एंटोनिम्स हैं। स्पूरियस जाली 2 नंबर। स्पूरियस ये नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है। स्पूरियस जाली एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। फॉल्स, काउंटरफीट सिनोनिम्स हैं। जेन्युइन और ऑथेंटिक एंटोनिम है। एडमिनिस्टर इंतज़ाम करना एज वर्ब यूज हुआ है। मैनेज, डिस्पेंस सिनोनिम्स हैं। मिसमैनेज और नेगलेक्ट एंटोनिम्स हैं। सैंक्शनिंग मंजूरी देना एज वर्ब यूज हुआ है। अप्रूविंग, ऑथोराइजिंग सिनोनिम्स हैं। प्रोहिबिटिंग और डिसअलाउइंग एंटोनिम्स हैं। डिमॉन्स्ट्रेट मुजाहरा करना एज वर्ब यूज हुआ है। एग्जिबिट और डिस्प्ले सिनोनिम्स हैं। कंसील और हाइड एंटोनिम्स हैं। रिजॉल्व अज़म करने को कहते हैं, नाउन यूज हुआ है। डिटर्मिनेशन और टेनेसिटी इसके सिनोनिम्स हैं। इनडिसीजन और हेजिटेशन एंटोनिम्स है। एसेंस किसी चीज़ की अहमियत या उसका निचोड़ एज नाउन यूज हुआ। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस सिनोनिम्स हैं। अनइम्पॉर्टेंस, ट्रिविलिटी एंटोनिम्स हैं। टारगेटिंग किसी को निशाना बनाना एज वर्ब यूज हुआ। एमिंग, फोकसिंग सिनोनिम्स हैं। इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग एंटोनिम्स। अब दोबारा देख लेते हैं इसमें मुश्किल अल्फाज। कंप्लायंस है, री इन कंट्रोल करना, संभालना, पेनलाइज और स्पूरियस जाली 2 नंबर। और सैंक्शनिंग एडमिनिस्टर इंतज़ाम करना, सैंक्शनिंग मंजूरी देना, डिमॉन्स्ट्रेट मुजाहरा करना, रिजॉल्व अज़म करना, एसेंस किसी चीज़ की अहमियत, टारगेटिंग निशाने पर लेना। चलिए पोलियो प्रॉब्लम, पोलियो का मसला। पोलियो एक मर्ज़ है जो ज़्यादातर बच्चों में आती है और अपाहिज कर देती है। 6 केसेस इन 6 मंथ, 6 केसेस 6 महीनों में। द टैली फॉर द इंटायर लास्ट ईयर, ये जो ग्राफ है, ये जो लेवल है पिछले 6 सालों में, इंटायर लास्ट ईयर यानी पिछले पूरे साल में, इक्वल बराबर हो गया इन हाफ द टाइम, इस साल आधे साल में ही। पाकिस्तान एफर्ट्स, पाकिस्तान की कोशिशें, टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग, ख़त्मे की तरफ, और इवन कंटेनिंग और यहाँ तक रोकने के लिए, द पोलियो वायरस सीम, पोलियो वायरस दिखाई देता है, टू बी फेलिंग, ये यानी कि कोशिशें और रोकने की जो कोशिश है या ख़त्म करने की कोशिश फेल होती लगती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मेट अमेरिकन फिलंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स, शहबाज शरीफ अमेरिका के इंसान दोस्त बिल गेट्स से मिले। हुज फाउंडेशन हैज़ लॉन्ग फंडेड, जिसकी जो तंजीम ने लंबे अरसे के लिए फंडिंग की है, द कंट्रीज़ कैंपेन, इस मुल्क की मुहिम को लेके चलने के लिए। मुहिम किस लिए थी? टू कम्बैट पोलियो, जिससे पोलियो से लड़ा जाए। जस्ट अ डे बिफोर, बिल्कुल एक दिन पहले, द 6 कन्फर्म्ड केसेस, 6 यकीनी केसेस ऑफ द ईयर वाज ऑफिशियली रिपोर्टेड, यानी इस पूरे साल के यानी 6 महीने जो गुजरे हैं वो रिपोर्ट हुए हैं ऑफिशियली। इट इज़ अनलाइकली, ये बहुत कम दिखाई देता है, दैट देयर इंटरेक्शन वुड हैव बीन एन इंटायरली प्लेजेंट वन, दैट देयर इंटरेक्शन यानी कि बिल गेट्स का और शहबाज शरीफ का वुड हैव बीन एन इंटायरली प्लेजेंट वन, कि बहुत खुशगवार रहा होगा। ह्यूज सम्स ऑफ मनी हैव बीन poured into eradicating पोलियो, एक बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी रकम डाल दी गई है ताकि पोलियो को ख़त्म किया जाए फ्रॉम द कंट्री बाय द बिल, यानी कि इस मुल्क में बिल गेट की तरफ से, एंड मेलिंडा गेट और जो उसकी सबका बीवी है, फाउंडेशन, जो उसकी फाउंडेशन उन्होंने बनाई। येट आफ्टर अ पीरियड, ताहम एक अरसे के बाद, वेयर वी सीम, जहाँ पे हम दिखाई देते हैं, सेट टू अचीव, जिसे हासिल करेंगे, द पोलियो फ्री डिस्टिंक्शन, एक पोलियो के बगैर इलाका या मकाम, द कंट्री नाउ सीम्स, ये मुल्क अब दिखाई देता है, टू हैव हिट रिवर्स गियर, पीछे की तरफ मुड़ चुका है। द डोनर्स विल नॉट बी हैप्पी, जो रकमें देने वाले हैं वो खुश नहीं होंगे। इट सीम्स
वर्थ वाइल, ये बहुत कीमती दिखाई देता है, टू मेंशन जिक्र करना, हेयर यहाँ पर, दैट पाकिस्तान इज़ हाफ, कि पाकिस्तान आधा है, ऑफ द वर्ल्ड्स पोलियो प्रॉब्लम, जो दुनिया में प्रॉब्लम पोलियो के है। इट इज़ द ओनली कंट्री, ये वो मुल्क है, अपार्ट फ्राम वार रेविड अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान जो जंग ज़दा इलाका, उसके अलावा वेयर द विल्ड पोलियो वायरस कंटिन्यू, जहाँ पे दरिंदा यानी कि एक जंगली पोलियो वायरस जो है वो जारी है, टू सर्कुलेट, घूमता हुआ फैल रहा है। इट इज़ वेल नोन, ये सबको मालूम है, दैट द काज बिहाइंड पाकिस्तान परसिस्टेंट फेलियर, पाकिस्तान की लगातार इस कोशिश में नाकामी, टू इरेडिकेट द डिजीज़, जिससे ख़त्म की जा सकती है ये मर्ज, इज़ वो है, येट द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज़ रिमेन अनेबल, कि ये जो हुकूमत है और जो हुक्मरान है, ज़िम्मेदारान है, वो इस काबिल नहीं है टू इंश्योर, कि वो यकीनी बनाए कंप्लायंस, उस पर अमल दरामद करें, फ्राम वैक्सीन रिजेक्टिंग सेगमेंट्स, यानी कि वो लोग जो वैक्सीन को रिजेक्ट करते हैं, ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी का, समवेयर, कुछ ऐसे भी हैं, सम हाउ, ताहम, द अथॉरिटीज़ विल हैव टू पुट देयर फुट डाउन, अब हुक्मरानों को अपना पाँव नीचे रखना होगा। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये नाकाबिल कबूल है, दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग डिसेबल्ड, के उन बच्चों की तादाद जो अपाहिज हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं, बाई एन इंटायरली प्रिवेंटेबल डिजीज़, एक ऐसी मर्ज की वजह से जिससे बचा जा सकता है, कंटिन्यूस टू राइज, ये बढ़ती जा रही है, वाइल द गवर्नमेंट फेल्स, जबकि हुकूमत नाकाम है, टू री इन, के वो काबू करे, और इन पेनलाइज एलिमेंट्स, या फिर इन अफराद पर या इन अनासर पर काबू पाए, स्प्रेडिंग स्पूरियस र्यूमर, जो मशकूक किस्म की, 2 नंबर किस्म की जो अफवाहें फैलाते हैं, एंड इनकरेजिंग वैक्सीन रिजेक्शन, और वैक्सीन को रिजेक्ट करने के हवाले से हौसला अफजाई करते हैं। देयर इज़ ऑफ कोर्स बिलशब्बस इसमें है एन इथिकल रीज़न, एक जो इथिकल है, यानी कि एक इज़्ज़त वाला एक पहलू है, एथिक्स का है, वाई नो वन शुड बी फोर्स्ड, कि क्यों किसी को मजबूर ना किया जाए, टू टेक मेडिकेशन, के उसको दवाई दी जाए, एट द सेम टाइम, और इसके साथ देर आर आल्सो, इसके साथ हैं गुड एथिकल रीज़न, वजूहात भी हैं, टू स्टार्ट फॉर्मली, के मुकम्मल तौर पर शुरू किया जाए एक फार्मल तरीके से, पेनलाइजिंग एनीवन, किसी को सज़ा दी जाए, हु रिफ्यूजेज, जो इनकार करता है, टू आइदर टेक द एंटी पोलियो वैक्सीन, जिससे वो एंटी पोलियो वैक्सीन लेने से इनकार करे, और एडमिनिस्टर इट टू देयर चिल्ड्रन, या फिर दूसरे बच्चों पर लागू करे, इंक्लूडिंग ऑफिशियली सैंक्शनिंग देयर मूवमेंट, और इसके साथ साथ ये भी शामिल होना चाहिए कि उनको ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए कि उनकी मूवमेंट ना हो सके, विच वुड लिमिट द पॉसिबिलिटी, और इससे जो मुमकिन तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है, ऑफ द वायरस स्प्रेडिंग, वायरस के फैलाव में, इन प्रीवियसली क्लियर्ड प्लेसेस, जो पहले से इलाके क्लियर हो चुके हैं, एंड प्लेसिंग सोशल चेक्स, और माशरे के अंदर जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है ऑन दैम, उन पर, सो दैट अदर्स कैन बी मेड अवेयर, ताकि दूसरों को एहसास हो, ऑफ द रिस्क, इस खतरे से, द अनवैक्सीनेटेड पोज टू लार्जर सोसाइटी, यानी कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी, वो माशरे के बड़े हिस्से को नुकसान पहुँचाते हैं, थ्रेट पे ले जाते हैं। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, द गवर्नमेंट मस्ट पुट एन इमीडिएट एंड, गवर्नमेंट को फ़ौरन ख़त्मा करना चाहिए, टू द टारगेटिंग ऑफ पोलियो वर्कर, जिसमें पोलियो के वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है, हु ऑलरेडी रिस्क मच टू डू एन इमेंस पब्लिक सर्विस, जो पहले से ही एक ख़तरा मोल कर लोगों की खिदमत करते हैं। नो पोलियो वर्कर शुड हैव टू वरी, किसी भी पोलियो के काम करने वाले कारकुन को परेशानी नहीं होनी चाहिए अबाउट लूजिंग लाइफ, जिससे वो ज़िंदगी खो दें और लेम या फिर टांग काट दी जाए, एज दे वर्क टू प्रोटेक्ट, जैसा कि वो कोशिश करते हैं महफूज करें द चिल्ड्रन, बच्चों को, ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क के। द गवर्नमेंट नीड्स, गवर्नमेंट को ज़रूरत है, टू डिमॉन्स्ट्रेट, वो मुजाहरा करे, मच मोर रिजॉल्व, ज़्यादा अज़म, फॉर इरेडिकेटिंग पोलियो, जिससे पोलियो का ख़त्मा हो, दैन इट हैज़ बिन लेटली, जैसा कि वो पहले करती आ रही। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, ये वक्त बहुत अहम है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारा थर्ड एडिटोरियल, और उसकी पहले समरी देख लेते हैं। बैटल अगेंस्ट हीट, गर्मी के
खिलाफ जंग। द गवर्नमेंट्स apathy and short-sightedness have led to severe consequences during Karachi's latest heat wave, reminiscent of the 2015 disaster when 1,200 lives were lost. Recent figures show 29 deaths over 3 days, with the majority from poor areas experiencing extended load shedding. Immediately, government action is crucial, including enhancing hospital facilities, establishing cooling stations, mapping hotspots, and providing fast aid services. Long-term solutions involve increasing tree cover, transitioning to renewable energy, and improving the transport system to combat worsening heat waves and global warming. अच्छा जी, इसके बाद वोकैबुलरी का पोर्शन है एपैथेटिक, बेहिस, नया वर्ड है और इसके ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड सिनोनिम्स है। कंसर्न्ड और एम्पैथेटिक एंटोनिम्स है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एपैथेटिक जो है सिंपैथी का एंटोनिम है। मायोपिक, तंग नज़र, यानी कि शॉर्ट साइटेड जो पर्सन होता है उसको मायोपिक कहते हैं। एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है शॉर्ट साइटेड, नैरो माइंडेड सिनोनिम्स हैं। फार साइटेड, विजनरी इसका एंटोनिम है। टॉल, नुकसान, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डैमेज, कास्ट सिनोनिम्स हैं। बेनिफिट और गेन एंटोनिम्स हैं। हीट वेव्स, गर्मी की लहर एज नाउन यूज़ हुए। हॉट स्पेल, स्कॉचिंग वेदर, यानी कि हॉट स्पेल है और स्कॉचिंग वेदर है, यानी कि एक जला देने वाला। इसके एंटोनिम्स हैं कोल्ड स्पेल और कूल वेदर। कॉजैलिटी, जानी नुकसान, सॉरी कैजुअलिटी है ये, कैजुअलिटी CASUALTY, कैजुअलिटी, कॉजैलिटी नहीं है बल्कि कैजुअलिटी है, जानी नुकसान होना। अक्सर आप सुनते होंगे कि वहाँ पे कैजुअलिटी होगी, कोई एक्सीडेंट में कोई बंदा मारा गया, तो जानी नुकसान होने को कैजुअलिटी कहते हैं। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। विक्टिम और फैटेलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। सर्वाइवर और अनस्केज्ड इसके एंटोनिम्स हैं। मॉर्चरी, मुर्दा खाना जहाँ पे मरे हुए लोगों को रखा जाता है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मॉर्ग, फ्यूनरल होम सिनोनिम्स हैं। सिविलाइज्ड, महज़ब को कहते हैं, एज एडजेक्टिव है। कल्चर्ड, रिफाइंड सिनोनिम्स हैं। अनसिविलाइज्ड और बारबैरिक एंटोनिम्स हैं। ओवरड्यू, वाजिब उल अदा हो जाए, जो रकम देने वाली है अभी पे ना की जाए, तो एडजेक्टिव है। लेट, डिलेड इसके सिनोनिम्स हैं। अर्ली और पंक्चुअल एंटोनिम्स हैं। फैसिलिटीज़, सहूलियात को कहते हैं, नाउन इस्तेमाल हुआ है। एमेनिटीज़ और रिसोर्सेज इसके सिनोनिम्स हैं। इनकन्वीनियंसेस और शॉर्टेजेस एंटोनिम्स हैं। देख लेते हैं एपैथेटिक एक वर्ड है। एपैथेटिक का मतलब सिंपैथी के एंटी, यानी कि उसका अपोन जो क्या कहते हैं उसको एंटोनिम है। बेहिस, एपैथेटिक, बेहिस और सिंपैथेटिक जो एहसास रखने वाला। मायोपिक, शॉर्ट साइटेड और फार साइटेड जो होता है वो ज़्यादा विजनरी होता है। टॉल, नुकसान। हीट वेव, कैजुअलिटी। मॉर्चरी है मुर्दा खाना। सिविलाइज्ड, ओवरड्यू, फैसिलिटीज़। तो बाकी कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है। ये मॉर्चरी को आप याद रखें और मायोपिक को याद रखें और एपैथेटिक को याद रखें। अच्छा जी, इसके बाद है जी कंजेस्टेड, यानी कि भीड़ भाड़। कंजेस्टेड आप ये कह सकते हैं, कंजेस्टेड यानी कि जहाँ पे रश हो, कंजेस्टेड जगह, तंग जगह, एज एडजेक्टिव यूज हो। क्राउडेड, पैक्ड सिनोनिम्स है। स्पार्स और एम्प्टी एंटोनिम्स है। मैपिंग, नक्शा साजी करना। चार्टिंग और प्लॉटिंग इसके सिनोनिम्स हैं, एज नाउन यूज हुआ है। वल्नरेबल, जो कमज़ोर हो, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। ससेप्टिबल और एक्सपोज्ड इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोटेक्टेड, सिक्योर एंटोनिम्स हैं। कर्टेल, कम करना, एज वर्ब यूज हुआ है। रिड्यूस और डिक्रीज इसके सिनोनिम्स हैं। इंक्रीज और एक्सपैंड एंटोनिम्स हैं। ट्रैक्ट्स, वसी अखराजात, वसी इसको कहते हैं। एक्सपेंसेस और स्ट्रेचेस, यानी एक ट्रैक्ट जो खुला हुआ हो, वसी हो, बड़ी जगह हो। प्लॉट्स और फ्रैगमेंट्स के एंटोनिम्स हैं। अच्छा, ये भी नया वर्ड है। ट्रैक्ट्स, कर्टेल भी अच्छा वर्ड है। और फोलिएज, पत्तियाँ। लीव्स और ग्रीनरी, किसी चीज़ के पत्ते होना, फोलिएज।
और इसके आगे आता है जी ट्रांजिशन, मुंतकली, शिफ्ट, चेंज, जबकि एंटोनिम है स्टैग्नेशन और कंटिन्यूटी। रिन्यूएबल, काबिल तजदीद, जिनको दोबारा जिंदा किया जा सकता है, एडजेक्टिव यूज हुआ है। सस्टेनेबल, इनएग्जॉस्टिबल, जबकि एंटोनिम्स है नॉन रिन्यूएबल, फिनिट, रोबोस्ट, मजबूत। एज एडजेक्टिव यूज हुआ है स्ट्रॉन्ग और स्टडी, इसके सिनोनिम्स है वीक और फ्रेजाइल एंटोनिम्स है। डिल्यूज सिलाब को कहते हैं, फ्लड और इनअंडेशन, ड्राफ्ट और स्कैर्सिटी एंटोनिम्स है। एम्फिसिस जोर देना, स्ट्रेस, हाईलाइट सिनोनिम्स है, इग्नोर और ओवरलुक एंटोनिम्स है। अच्छा जी, कंजेस्टेड जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, मैपिंग, वल्नरेबल, कर्टेल किसी चीज़ को रोकना, ट्रैक्ट वसी, फोलिएज पत्तियाँ, ट्रांजिशन, रिन्यूएबल, रोबोस्ट मजबूत, डिल्यूज सिलाब को कहते हैं, एम्फिसिस जोर देना। सो ये वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। बैटल अगेंस्ट हीट, गर्मी के खिलाफ जंग। डू द रूलर्स हैव व्हाट इट टेक्स टू प्रोटेक्ट, क्या हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं, व्हाट इट टेक्स टू प्रोटेक्ट, जो उनको करना चाहिए महफूज करने के लिए सिटीज़न शहरियों को, फ्राम सिजलिंग टेम्परेचर, इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत में, अपैथेटिक एंड मायोपिक, अपैथेटिक यानी कि बेहिस, मायोपिक कम नज़र, तंग नज़र। दे हैव लर्नड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। फ्राम कराचीज ह्यूमन टॉल इन 2015, जो कराची में नुकसान हुआ 2015 में, वन ब्रूटल हीट वेव क्लेम्ड 1200 लाइव्स, जब तकरीबन 1200 जिंदगियाँ खो दी गई, एंड 40,000 पीपल सफ़र्ड, और 40,000 लोग जो है वो सफ़र्ड, उनकी बर्दाश्त किया। हीट स्ट्रोक, जिनको हीट स्ट्रोक हुआ, एंड हीट स्ट्रेस और गर्मी की वजह से जो है वो बेहोश हुए। इन द न्यूएस्ट हीट स्पेल, अभी जो हालिया गर्मी का एक स्पेल है, ड्यूरेशन है, इन द सिटी, शहर में 29 कॉप्सेस हैव बीन फाउंड ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि तकरीबन 29 जो है वो लोग मारे गए, उनको पाया गया, मुर्दा पाया गया ओवर द पास्ट 3 डेज, पिछले 3 महीने। ट्रिगरिंग एन इंक्वायरी, जिसमें एक इंक्वायरी शुरू हुई टू डिटरमिन, ताकि मालूम किया जा सके द कॉज ऑफ डेथ, मरने की वजह क्या थी। 24 आवर डाटा, 24 घंटों का जो डाटा एट JPMC शो दिखाता है 22 केसेस ऑफ हीट स्ट्रोक्स, 22 केसेस जो हीट स्ट्रोक के रिपोर्ट हुए। द इंडस हॉस्पिटल रिकॉर्डेड 8, जबकि इंडस हॉस्पिटल में 8 केस रिपोर्ट हुए। द हेल्थ डिपार्टमेंट महकमा सेहत हैज़ कन्फर्म्ड, इसकी जो इसको जो है कन्फर्म किया है, 1 हीट रिलेटेड कैजुअलिटी के हीट के जो मुतलका एक मौत हुई। ईदी फाउंडेशन मर्चरी, ईदी फाउंडेशन की जो मुर्दा खाना है, लॉग्ड 427 बॉडीज़, उसमें 427 बॉडीज़ अजसाम लाए गए इन 4 डेज, 4 दिनों में। एंड फैसल ईदी से, और अब्दुलसत्तार ईदी के बेटे का नाम फैसल ईदी है, और वो कहते हैं दैट द मेजॉरिटी आर फ्राम पुअर एरियाज़, उनमें अक्सरियत गरीब इलाकों से है। वेयर देयर इज़ एक्सटेंडेड लोड शेडिंग, जहाँ पर वसी पैमाने पर लोड शेडिंग है। इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, एक जो महज़िब दुनिया में, दीज फिगर्स वुड साउंड, इनका बहुत शोर होता। द डेथ नेल ऑफ द गवर्नमेंट, कि एक डेथ की जो ये एक हिसाब किताब है जो एक गवर्नमेंट के हवाले से। लेसन्स एंड एक्शंस, असबाक और अमाल या काम, आर ओवर ड्यू, वाजिब अदा हैं। द गवर्नमेंट मस्ट हिट, गवर्नमेंट को हिट बैक करना चाहिए। द ग्राउंड रनिंग विद नेशन वाइड, जो ज़मीन पर होते हुए नज़र आए पूरे मुल्क में, और स्ट्रेटजी इसके लिए लाए अमल होना चाहिए। कंप्राइजिंग इन्हेंसमेंट, जो मुश्तमिल हो बढ़ाने के हवाले से ऑफ फैसिलिटीज़, सहूलियात एट हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स होने चाहिए। एंड कूलिंग स्टेशन, और ठंडे करने वाली जगह होनी चाहिए। इन लो इनकम लोकेलिटीज़, जहाँ पे कम तनख्वाहदार लोग रहते हैं। एंड अलॉन्ग कंजेस्टेड रूट्स, और जहाँ पर ऐसी रास्ते जहाँ पे रश होता है। इन एडिशन, इसके साथ साथ देयर हैज़ टू बी
कंटिन्यूस मैपिंग और इसके साथ साथ नक्शा साजी की ज़रूरत है ऑफ हॉटस्पॉट, एक ऐसे इलाके इन अर्बन एंड रूरल पार्ट्स, शहरी और दई आबादियों में, सो दैट रैपिड रिस्पांस मैकेनिज़्म कैन रेस्क्यू पीपल इन टाइम, ताकि जो जल्दी एक्शन करके एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे लोगों को बचाया जा सके सही वक्त पर। मोर ओवर मज़ीद ये कि वल्नरेबल रेजिडेंट्स, जो निशाने पे आने वाले लोग हैं, जो शिकार हो सकते हैं, शुड हैव फर्स्ट एड सर्विसेज, उनको फर्स्ट एड की सर्विसेज दी जानी चाहिए एट देयर डोर स्टेप, अपने घरों पर। हीट वेव्स कैन नॉट बी विश्ड अवे, हीट वेव जो है या गर्मी की जो लहर है इसको ऐसे दूर नहीं जा सकती चाहने से। इनफैक्ट हकीकत में दे आर सेट टू वर्सन, और वो दिखाई देती हैं कि वो बदतर होती जाएंगी इन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया में। हैंस लिहाजा देर इज़ लिटल चॉइस, इसमें कोई चॉइस नहीं बट टू कर्टेल, लेकिन रोकना द एसफाल्ट यानी जो भी शिकार हो सकते हैं, इंक्रीज ट्री कवर, और दरख्तों की तादाद बढ़ानी चाहिए बाय कन्वर्टिंग वास्ट ट्रैक्ट, और जो वसी इलाके मैदान है उनको बदला जाए इनटू फॉरेस्ट, जंगलों में अलॉन्ग साइड, और इसके साथ साथ अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्क्स, के पार्क्स को अपग्रेड किया जाए और उनको फैलाया जाए, एंड वाटर बॉडीज़ और जो पानी की जो जगह हैं उनको बढ़ाया जाए। एक्सपर्ट्स अजर्ट, जो माहरीन है वो जोर देते हैं दैट फोलिएज इज़ ओनली वे, के फोलिएज क्या है, पत्ते, यानी कि जो यही वो रास्ता है आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम की जा सकती है। ट्रीज डब्ड नेचुरल, जो दरख्त हैं डब्ड नेचुरल एयर कंडीशनर, वो एक कुदरती जो है हवा को ठंडा करने का अमल करते हैं। रिड्यूस टेम्परेचर बाय एटलीस्ट 4 सेंटीग्रेड, और दर्जा हरारत को तकरीबन 4 सेंटीग्रेड कम करते हैं। प्रोवाइड शेड, और साया देते हैं। अब्जॉर्ब कार्बन अब्जॉर्ब करते हैं एट द एटमॉस्फेयर, माहौल में। एमिट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एंड नॉर्मलाइज मूनसून पैटर्न, और मूनसून के पैटर्न को मुतदिल करते हैं। पाकिस्तान मस्ट ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, पाकिस्तान को लाजमी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। लिमिट ग्रीन हाउस गैस फ्यूम्स, और जो ग्रीन हाउस फ्यूम्स जो हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। एंड डेवलप आर रोबोस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक मजबूत जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बनाने की ज़रूरत है। टू स्टिम द डिलूज, ताकि वो ऑफ व्हीकल्स हैं उनकी जो फजला है उसको कम करे। इन आ रैपिडली वार्मिंग वर्ल्ड, एक तेज़ी से गर्म होती हुई ज़मीन। सेविंग ह्यूमन लाइव्स, इंसानी जानों को बचाना। कैन नॉट बी डिलेड, इसमें देर नहीं की जा सकती। सो ये थे तीनों एडिटोरियल। एक लंबा सेशन था हमारा, और आप लोगों का सिर्फ एक ये जो थंब नज़र आता है उस पर जाना भी मुश्किल होता है, और इतना लेक्चर लेने के बाद तो डेफिनेटली आप में हिम्मत नहीं होगी कि आप कोई कमेंट लिख सकें, क्योंकि मेरे अंदर भी शिक्कत नहीं रही कि मैं बात कर सकूं। अभी लेट नाइट भी हो रही है, और मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलर बेसिस पे आपके लिए तीनों एडिटोरियल अवेलेबल कर सकूं। आपका रिस्पांस भी पॉजिटिव होता जा रहा है। आई अप्रिशिएट एवरीवन हु कमेंट्स पॉजिटिवली और अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग मेरे छोटे भाई हैं, कुछ मेरे बच्चों की जैसे हैं, तो आप लोगों की ये एक जो लर्निंग फ़ेज़ है, अगर ये इसमें हेल्पफुल है तो मेरे लिए ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। तो इंशाल्लाह हम इस सफ़र को, हम इस कोशिश को जारी रखेंगे और इसको मज़ीद भी बेहतर करते रहेंगे। आप लोग लाजमी कमेंट किया करें। जो एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने ये वर्ड सीखा, तो मुझे उस पर बड़ी खुशी होती है कि किसी ने मेरी वजह से कुछ सीख लिया। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।